तो श्वसन में मेन काम कौन करता है? डायफ्राम। 70% श्वसन में काम कौन करता है? डायफ्राम। नहीं तो ये उठेगा नहीं, कहेगा हम गुस्सा आगे तो उठाए भी नहीं तो वो गुस्सा ही होगा, तो फिर कैसे होगा? तो आप देखेंगे एक्सीडेंट होता है और क्या होता है, पिक्चर उच्चर में देखेंगे एक्सीडेंट हुआ या कहीं आप देखेंगे कुछ चोट चाट लगा नहीं वैसे मर गया, तो क्या हुआ, उसके डायफ्राम में चोट लग गया। ठीक है, जब डायफ्राम में चोट लगेगा तो ये मसल्स का मांस का है, तो ये काम करना बंद कर देगा। जब ये काम करना बंद कर देगा तो ऐसे जब गिरा था ऐसे करके क्या होता है, मर जाते हैं ना, क्योंकि अब सांस तो ले छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो डायफ्राम ही नहीं तो छोड़ कैसे पाएगा। अब एक दिक्कत और है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके ये क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़े के नीचे डायफ्राम, ठीक है, उसके नीचे क्या है, पेट, पेट के नीचे यूट्रस, बहुत मतलब जगह खाली नहीं बनता है, तो इसको डायफ्राम में उठने और गिरने में दिक्कत होती है। तो गर्भवती महिलाओं में ईश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है कि जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उनमें जो पसलियां होती है ना, ये पसलियां, रिब्स, ये सांस लेने में मदद करती हैं, ये फूलती रहती हैं, फूलती हैं, सिकुड़ती हैं, ये पसलियां फूलेंगी, सिकुड़ेंगी, ये फेफड़े को सांस छोड़ने और लेने में मदद करती हैं। क्लियर? इसको जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्लियर? अब गर्भवती महिला का अगर कहीं कहूँ जात नहीं बाल्टी, इसीलिए कहते हैं काम हम ना करो उनसे, अब बाल्टी वाल्टी लेके जाते हैं, गिर पे टूट गए तो मरी गई, पसली टूट गया तो फिर इसे हमारा पसली, आप कोई नॉर्मल आदमी का पसली टूटेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, अब उनके जो टूटी तो मरी जाएंगे, काहे? क्योंकि पहले तो डायफ्राम काम करना बंद किया है, अब रिब्स काम कर रहा था, वो तो उतार दी, तो कैसे होगा? तो फिर सांस आप नहीं ले पाएंगे, फेफड़ा लगा है, लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, सांस उसको उठाने तो है। ये भैया बहुत क्या होता है, बहुत कमजोर अंग है, इसीलिए जितने भी वायरस होते हैं ना, इसी को चुनते हैं, कहाँ है फेफड़ा, ठीक है, उसी के पास, ये बहुत कमजोर है, इसी को सब जुकाम, सर्दी, निमोनिया, ठीक है, कोरोना, जितना जने हैं सब एक छाए रहते हैं, टीबी, सीबी, सब वाले वायरस एक पास जाते हैं, एक कमजोर बहुत है, एक खूब लतिया होता है, ठीक है, बाकी जगह नहीं जाएंगे, पेट में जाएंगे, मान लीजिए कोरोना गया, ठीक है, कोरोना बहुत होशियार होता है, फेफड़े में जाता है, पेट में नहीं, अब खाना खाए, कोरोना था, चला गया, पेट में कौन है, यसी है, कहीं आओ, उनको पीस देगा तुरंत, वो क्या करेगा, जो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा क्या कर लेगा, पीस के करके क्या देगा, बाहर निकाल देगा। तो वहां पे पेट में कोई नहीं, तुम नेट बोल्ट खा लोगे वो भी गला देगा, गलती से अगर खा भी लिए तो गल जाता है, ठीक है, आप बहुत तगड़ा ना खा लो कि इतना बड़ा बोल्ट खा लो तो खाओ कर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो कौन का मत बदल जाता है, डायफ्राम, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब एक दिक्कत है, सांस आपने लिया, उसमें में से फेफड़ा क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा वायु कोष्ठक में, तो मुझसे कौन लेगा, हीमोग्लोबिन किसको देगा, सेल को, सेल किसको देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या चलाएगा, क्रेबचक, उससे ऊर्जा बनाएगा, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी में टूट जाएंगे, ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, ठीक है, फिर हम जब चाहेंगे तब उसका हम यूज करेंगे, क्लियर? इतना होता है। उसके बाद में जो उससे खराब पदार्थ जब वो क्रेबचक चला रहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले थे, दोनों क्या किए, रिएक्शन, मतलब क्रेबचक चलाए तो क्या निकला था, एक खराब चीज निकला था CO2, तो ब्लड वापस आएगा, CO2 को लेकर आएगा, फिर इसमें छोड़ देगा, डायफ्राम उठा के फेंक देगा, बाहर निकल जाएगा मुंह से। इतना समझ में आया? अब देखो, कभी कभी हम क्या होते हैं, धुआं सूंघते हैं, ठीक है, धुआं, इसलिए कहा जाता है कि धुआं जहां रहा है वहां से भाग लिया करो, ज्यादा धुआं दिक्कत होगा, क्यों देगा अभी बता रहा। धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मशीन में जो धुआं निकलता है या कहीं भी जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, और ये हमारा हीमोग्लोबिन है, यही तो ले जाता है ढो के, क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन को परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन, क्लियर? अब देखो, ये दोनों सहेली रही,
कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले इनके बातचीत जैसे चलता रहा कार्बन मोनोऑक्साइड से, इससे चलता था कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इनके महतारी बाप माने नहीं, ठीक है। ये दोनों क्या थी, सहेली है, ये तो लफंडर है, हीमोग्लोबिन बड़ा लफंडर है, देखते हैं क्या करता है। तो पहले तो इसका बातचीत इससे चल रहा था, सीओ से, इनके अम्मा नहीं माने, इनका शादी कैंसिल हो गया, ये अलग हो गए। फिर इनका शादी किससे हो गया, O2 से। अब ये जो है रोज का ढोत है O2 का, ठीक है। भाई शादी जिसकी हो जाएगी, जो अपनी पत्नी को लोग मोटरसाइकिल पर लेकर वही तो घुमाएगा, कोई दूसरा आएगा घुमाएगा, वही घुमाएगा ना। तो शादी इससे हो गई थी, लेकिन कभी कभी अचानक जब उससे पहले वाले से मुलाकात हो जाती है, जिससे पहले बातचीत थी, तो जब मुलाकात होती है तो फिर वही चीज होता है, फिर पुराना चीज उसको याद आ जाता है, तो इसको उतार देता कहते हैं उतार, ऑक्सीजन तो उतार देते बात मिले गई हमारे पहले की। तो ये जो सीओ है ना, इसको लेके चला जाता है, O2 को छोड़ देता है। यहाँ आया O2 के छाटे बैठा फेफड़ा, और कावला है सीओ लावा, O2 का कही O2 तुम्हें तो बोल ले गए थे, आज सीओ ले जाओ पहले वाले को। तो ये तुरंत लेके क्या होगा, निकल जाएगा। अब निकल के अब वो सेल को कहा देगा धुआं, लो धुआं, लो धुआं, धुआं 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 धुआं, पूरे सेल में क्या फैला दिया। अब बताओ ग्लूकोज धुआं से मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, जहर बना देगा, ऊर्जा बनेगी नहीं, बिना ऊर्जा क्या होगी, मौत हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन गया ही नहीं, ऑक्सीजन गया नहीं तो ऊर्जा बनेगा नहीं। तो जैसे अभी देखो, जैसे ऑक्सीजन लेवल कभी कम होता है ना, आदमी से तुरंत मर जाता है, वैसे तो उल्टा सीधा बोलने लगता है, कहते हैं आओ बाऊ बक्कत है, तो आओ बाऊ ऐसे नहीं बक्कत होगा, ऑक्सीजन कहाँ हो गया, कम हो गया, ठीक है। और उसको याद ही नहीं है कि हमको उसका ब्रेन सही से काम ही नहीं करता, उसको तार वार सब बिगड़ गया, का बोले का है, कुछ कहा है, कौन पता है, उसका MCV क्या हो गया, खराब हो गया, क्या नहीं मिला था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब घट जाता है तो आदमी इधर उधर की बातें करेगा, गिर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। समझा। अब ये क्या O2, ये हीमोग्लोबिन किसको लेके गया, CO को, सारे सेल को CO दे रहा है। सेल जो है कहाँ बनाए, ऊर्जा कैसे बनाए, ये लफंडर किसको ले आया, पहले वाली को, ठीक है। तो ये अब ऊर्जा बना नहीं पाएगा, तो जिससे हमको क्या आते हैं, मूर्छा आने लगते हैं, मतलब बेहोशी आने लगती है, ठीक। अब ये बेहोशी बहुत देर तक रहेगी, ठीक है, ये बेहोशी बहुत देर तक रहेगी तो मौत हो जाती है। आप सुने होंगे कि बहुत जने ठंडियों के दिन में कोयला बार के सोई गए, कोयला बार के कमरा में सोई गई। अब कोयला से क्या निकला, CO। अब CO तो ले लियो अंदर, फेफड़ा में गवा, तो हीमोग्लोबिन कहा कही, वो ऑक्सीजन का छोड़ दी, वो लेके निकल जाएगी, ठीक है। तो जब निकल जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आप सोते सोते बेहोश होंगे, सोने में कुछ पता ही नहीं चलता कि हम कब जाके देखकर बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, बेहोश के उसके बाद मौत हो जाएगी। आप देखेंगे ठंडियों के दिन में बहुत ऐसा पेपर में आता है कि 4 बच्चों सहित मातारी बाप पूरा खानदान ही मर गया, ठीक है। अब तसलम सुलगाए लियो, कमरा बंद कर लियो, वेंटिलेशन का कोई सुविधा ही नहीं है, हवा कहीं से आ नहीं रहा, वही CO जा रहा है, और CO क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से कितना लफंडर है, मार देता है, ठीक है। अपने वाले चक्कर में तुम्हें मार दो। आगे देखिए, समझा आया, यस सर। तो यही चीज देखो भैया, देखो बाबा ये काम कर रहा था, उनको नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता होगा। जब जात हो कहीं 5 सोमवार आयो तार काम हो गए, अब 5 सोमवार तुम जात हो तो तुम्हें रोज 200 अगरबत्ती सुबह ऐसे सुलगाए ली कैसू। अब तू कहा सूंगा, CO। अब CO सूंगा तो ऊर्जा बनेगा नहीं बनेगा, तो ऊर्जा नहीं बनेगा तो आपको क्या है, मूर्छा, मतलब बेहोशी का थोड़ा थोड़ा आएगा। तब जितने सूंघो ऐसे तो ऐसे ऐसे करो, बेहोश होने लगते हो ना, हल्का हल्का मूर्छा आने लगते हो, ऐसे ऐसे करो तो हाँ खुलत है आवत है, बस 5 सोमवार और बस खुल के आई जाए, दोनों हुए बुधवार खुल के आई जाए, ऐसा होता है ना। हाँ इधर उसके नाक में से पूरा बंडल ऐसे ठोस देते हैं, इधर सूंघ, तो वो सूंघेगा तो क्या होगा, बेहोश तो होगा, वो देर तक सूंघा रहा हो तो बेहोश, जब तक आधा अगरबत्ती तो थोड़ा सा ऐसे करें, कहीं कुछ महसूस होता है, कहीं हाँ हुआ है,
कुछ हिलत है, हाँ हिलत है, चक्कर आओ, हाँ खुलत तो है, बस ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, भाई दिन खुल गए। समझे, यही चीज होता है। तो अगर बच्चे उसकी ना सूंघे कौन सूंघाएगा, ठीक है, समझे, नहीं तो आप बेहोश हो जाए। समझना है, आगे चलते हैं। अब एक चीज हम देखते हैं, ये सब समझ में आ गया ना। सांस कौन लेता है, चल, खाना कौन खाता है, ऊर्जा कौन बनाता है, तो हम क्या करते हैं, हम सेल के समूह, हम खड़े हैं, हमारा सेल ही है सब, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब आप एक चीज सुने होंगे, फेफड़ा और किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। इधर है वायु वाला, फेफड़ा वाला, ठीक है, ये खाने वाला चला गया, ये फूड वाला हो गया, ये हवा वाला हो गया, ये आपकी ग्रसनी हो गई, ग्रसनी में खाना और हवा दोनों होंगे, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक खाना और हवा दोनों तक। अब तू जब यहाँ पे देखो, अब तुमने खाना खाया, अब खाना यहाँ जाए कि यहाँ जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक यहाँ पे वाल्व टाइप का होता है, इसको हम हिपोग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिपोग्लोटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिपोग्लोटिस। ये वाल्व की तरह होता है, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, हमने क्या किया, खाना खाया तो ये ऐसे बंद हो गया, इधर बंद हो गया। अब ये रास्ता कहाँ बना, खाने वाले में चला गया, ठीक। जैसे हमने क्या लिया, सांस लिया, ये इधर बंद हो गया, अब हवा कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। बात समझे, तो ये ऐसे होता है कटआउट की तरह। अब इस कटआउट को कंट्रोल कौन करता है, हिपोग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है कि तैयार जाके यहाँ रही, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन। इसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, ब्रेन करेगा तुम्हारा, ठीक है, समझे। अगर तुम्हारे बस में होता तो कहता खाना खानी हिपोग्लोटिस, फेफड़ा कर जा, तो खाई, तो अब सांस लेके बाहर जा, तो रोज ये करते हो, सांस लेके यहाँ जा, खाना खाएगा यहाँ, ऐसे ऐसे करा करते हो, कुछ आप सोच ही नहीं पाते। अगर ऐसा होता है तो ब्रेन तुम्हारा अपने आप कर रहा है, क्लियर, समझे। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम ब्रेन को यहाँ दूसरे जगह डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लफंडर लड़के होते हैं, बार बार रंग के होटल में खड़ा है चौराहे पे, ठीक है, पूरा बार बार पेंट वेंट फाड़े, एकदम लगाया कुछ खड़ा है, मुंह में सिगरेट विगरेट लिया, उड़ावा के फूक रहा था। अब अचानक वहां से एक लड़की जा रही थी, ठीक है। अब ये जो लड़की देखते हैं ना, लफंडर लोग ऐसे करते हैं, पलट पलट ऐसे से करेंगे, देख देख हमें देख कितना नील लागे थे सियार, वहां मुर्गे की तरह बाल लग देंगे, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे चोटी लगा है मुर्गा का, और दूर से आते से सियार आवत है, ऐसे दिखता है। अब वो लड़की जा रही है, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे ऐठत है, अब उसने अचानक ऐसे देख लिया, अब देखी तो उसको हंसी आ गई, ठीक है। अब ये लफंडा सोचा कि हंसी तब काम वो अपने हिसाब से सोच लेता है, ठीक है। लड़की की इसलिए हंसी क्योंकि ऐठ रहा था, उसको लग रहा है कि ससुरे की मिर्गी आ रहा है, वो इसलिए ऐठ गई। और ये जो है देख रहा है कि अब ये थोड़ा घर पे जाएगा, अब वही सोचेगा कि हंसिस काहे रहा, काहे हंसिस रहा, कौन में चलत रही, कौन में हंसिस रहा। अब ये खाना आवा गए, अब इसे खा हंसिस काहे रहा, हंसिस काहे रहा। अब ब्रेन तुम्हारा कहाँ, उसका जो लफंडर का ब्रेन था कहाँ चला गया, हंसे वाले उसके तरफ चला गया, ठीक है। खाना जाते हैं अंदर, अब सोचते हैं कितना सुंदर रही, हंसिस काहे रहा, अब काल पता करब है, यही करब है, पूरा उसी में एकदम ऐसे पूरा ऐसे खा रहा है, सोच रहा है, तो पूरा ब्रेन कहाँ लगा दिया है, उसी में लगा दिया, उस लड़की में, ठीक है। अब खाना खा लिया,
अब हिपोग्लूटिस को कंट्रोल कौन करता था? ब्रेन। अब ब्रेन से थोड़ा किसी और के चक्कर में लगा है, ब्रेन कहाँ लग गया? दूसरे चक्कर में। हिपोग्लूटिस कंट्रोल कर रहा था वही। अब जैसे खाना आ रहा है तो हिपोग्लूटिस या पूछेगा ब्रेन से कौनी वर मुड़ी, तो ब्रेन कहाँ? ब्रेन अलगे मुड़ा है दूसरे चक्कर में, वो बताइए नहीं करी। अभी मुड़ गई यार बार उल्टा सीधा मुड़ गई। अब आवत रहना सांस, ठीक है। अब खाना आ रहा था ऐसे, अब इसको मुड़ना था इधर मुड़ना था, तो थोड़ा उल्टे मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब खाना कहाँ गया? फेफड़े तरफ। कहाँ गया? फेफड़े तरफ खाना आ गया। अब फेफड़ा में खाना जाता है, ठीक है। अब फेफड़ा किसी चीज को बर्दाश्त, हवा से तो कमजोर है ही, किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब फेफड़ा वैसे ताकत है कहते ही कौन आवत है, ठीक है, मेरा ये कौन आवत है। अब डायफ्राम कहते ये डायफ्राम देख देख कौन आवत है, देख कहते कौन है। अब डायफ्राम मारता है, फेफड़ा कहता है कस के ढकेल कौन आवत है। डायफ्राम क्या करता है? इसको उठा के ढकेलता है, ऐसे करते हो ना। हवा में हिचकी आवत, क्या हो गया? वो क्या गया? फेफड़े के अंदर कोई ऐसी चीज गई थी जिसको फेफड़ा बर्दाश्त करने वाला नहीं है, तुरंत क्या कर देगा? डायफ्राम को बताएगा, डायफ्राम हमारी 2-3 चक्कर हाथ है, अब एकदम पहुंचाए नहीं माता। जब तक कि खनवा निकल के या हिया तक ना आई ना, तब तक मारा कहीं देखा तो देख देते कहाँ पहुंचा, मारा करी धमाधम, हाचर मारी। अब जब क्या होगा? ये सांस नली में खाना आया था, और सांस खाने को चिपचिपा कौन बनाया था? म्यूकस। तो सांस में आएगा तो उसमें क्या होगा? सूख जाएगा। म्यूकस क्या होगा? सूख जाएगा। अब पहुंचाए दी तो वहाँ तबलीग जब हचर हुए लगी तब ब्रेनवा झौचोरे कहा हुई द्वारे तो तुरंत हट थोड़ा इधर कहाँ मुड़ गया। अब खाने को पहुंचाया वहाँ, हिपोग्लूटिस इधर मुड़ा, ठीक है। अब खाना पहुंचा तुम्हारे ग्रसनी में, अब कहा वो अब उस तरह कहता ही ना है, क्यों? क्योंकि भाजन क्या हो गया? सूख गया, म्यूकस उसमें लगा नहीं, जो लगा था उसने फेफड़े में जाके क्या कर लिया? फेफड़े में जाके क्या हो गया? सूख गया। अब जब खाना जो खाए वो सूखा है, तब कहा ला पानी लोगे तो उसको भोजन को थोड़ा क्या करोगे? गीला करोगे, तब जाए के पेट में पहुंचे, ठीक है। अब कभी कभी डायफ्राम गुस्सा आया था, इतना तेज हच मारा था कि नाक वाक से फेंक देता, ठीक है। तो आपने समझा, आप किसी को याद कर रहे थे तब हिचकी आई थी, ये ना है कि तुम्हें क्यों महान ना तब हिचकी याद था। हिचकी कौन महान है, कौन नहीं महान है, तू कौन महान हो, ठीक है। हिचकी आ रहा है, इसका मतलब कोई और नहीं महा हुआ है, तू क्यों महाया हो तब हिचकी आ रहा। आपने पूरा ब्रेन कहाँ लगाया? अलग लगाया, इसलिए हिचकी आया। समझ में आया समझ में? यस सर। हाँ, तो हिचकी क्यों आती है? आ गया, ठीक है। धुआं क्यों चला जाता है हमारे शरीर में? क्योंकि हीमोग्लोबिन का फंडर है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन को ढोते एक दिन कचाया जाता है, वो हटाए के CO को लेके चला जाता है, फिर आदमी क्या होता है? बेहोश हो जाता है। आशा है कि सारी चीजें आपने समझ ली। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है?